सोशल मीडिया पे धूम मचाने वाला, तेजी से वायरल होने वाला मुलेठी का ये सीरम किसी तारीफ का मोहताज नहीं। आपके चेहरे पे जितने भी मसले मसाइल हैं, छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है और बहुत ज़्यादा फाइन लाइन का मसला है, ओपन पोर्स का मसला है, आपके चेहरे पे एक्नी है, जो भी मसले हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, आपकी स्किन के तमाम स्किन के प्रॉब्लम हल करके आपकी स्किन को ये वाला मुलेठी का सीरम ग्लोइंग, ब्राइट और बिल्कुल ग्लास स्किन बना देगा। सोशल मीडिया पे ऐसे ही इस रेमेडी का चर्चा नहीं। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद ठीक होंगे। सबसे पहले आपने मुलेठी यानी कि लेकोराइस ले लेना है। ये इस तरह से पंसार स्टोर से आराम से मिल जाती है, लकड़ी की तरह नज़र आती है, जैसा कोई लकड़ी होती है ना किसी दरख्त वगैरह की। इस तरह से आपने ये मुलेठी ले लेनी है और इसको छोटे टुकड़ों में काट लेना है। मुलेठी पे धूल मिट्टी अगर लगी हो तो उसे आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। यानी कि धोना नहीं है, पानी से इसको बिल्कुल भी नहीं धोना, पानी नहीं इसके अंदर जाना चाहिए। इसको साफ़ कर लेना है, किसी टिश्यू की मदद से साफ़ कर लें या कपड़े की मदद से साफ़ कर लें। 2 छोटे टुकड़े मैंने इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। शीशे का एक जार ले लिया है, शीशे का कोई भी जार आप ले सकते हैं, किसी जैम वगैरह का जार ले सकते हैं। मेरे पास ये जैम का जार पड़ा हुआ था खाली, इसको मैंने धोया है पहले अच्छे से, फिर ड्राई किया है, खुश्क बिल्कुल, बिल्कुल ड्राई है ये हमारा जार जो है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जो है कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। कोकोनट, थोड़ी-सी सर्दियाँ आ गई हैं ना तो कोकोनट ऑयल जो है वो जमना शुरू हो गया है। 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। 2 स्टिक मैंने छोटे-छोटे मुलेठी के डाले हैं और आप क्वांटिटी चीज़ों की देखते रहिएगा, ठीक है? कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को स्मूथ, नरम, मुलायम, सॉफ्ट बनाता है, नेचुरल क्लींस करता है आपकी स्किन को। उसके बाद ऑलिव ऑयल ले लेना है। ऑलिव ऑयल में भी आपको पता है कि एजिंग यानी कि प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो आपकी से यानी कि उसको जो आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोकती हैं, आपकी फाइन लाइन को, झुर्रियों को मिटा के आपकी स्किन को नरम और मुलायम बनाती हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून आपने कोकोनट ऑयल का लिया था, 1 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल यानी कि ज़ैतून का तेल ले लेना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून आपने ग्लिसरीन के लेने हैं, 2 टेबलस्पून, यानी कि जो दोनों ऑयलों की क्वांटिटी थी ना, उतनी उस क्वांटिटी में ही आपने ग्लिसरीन ले लिया, 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है? अब आपने ये चीज़ें इसके अंदर डालते जाना है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा, कम बनाना हो तो क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। मेरे पास विटामिन ई ऑयल के लिए एवियन का कैप्सूल है। अगर 400 mg का हो तो आपने 1 डालना है, अगर 200 mg के हैं तो आपने 2 कैप्सूल डालने हैं, ठीक है? मैं बार-बार आपको बता रही हूँ, 400 mg वाला 1 कैप्सूल और 200 वाले 2 डालने हैं, ठीक है? हमने इसको कैप्सूल को अच्छे से खोल लिया है और हम अपना सारा कैप्सूल का जो ऑयल इसके अंदर से निकलता है ना, वो इसके अंदर डाल देना है। ये वाले कैप्सूल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, एजिंग को रोकते हैं और ये आपकी स्किन को खूबसूरत बनाते हैं, हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज़ करते हैं। हम इसके अंदर 2 लौंग ऐड करेंगे। लौंग में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को के दाग धब्बों को मिटाती हैं, आपकी स्किन को जवान बनाती हैं, टाइट करती हैं और आपकी स्किन को ग्लोइंग ग्लोइंग बनाते हैं, लौंग जो होते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर 2 चुटकी भर के फिटकरी का पाउडर ऐड करेंगे। फिटकरी का भी आपको पता है कितनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को यंगर लुकिंग देती है, स्किन को टाइट करती है, झुर्रियों को मिटाती है और आपकी स्किन से तमाम मसले मसाइल को हल करती है। अगर आपके एक्ने वगैरह का भी कोई मसला है ना, तो वो भी यानी कि इन तमाम चीज़ों से हल हो जाएगा। फिटकरी जो है ना वो आपके एक्ने को भी ड्राई करेगी, ठीक है? ये इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसको आपने अब 2 दिन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, इसको धूप में रख देना है। यानी कि इसको किसी ट्रे वगैरह में, डिश में, प्लेट में, जिस चीज़ में भी रख के आप इसको धूप में रख दें। 2 दिन आपने इसको धूप लगवानी है और याद रहे, इस सीरम को बनाने के लिए कंटेनर आपने शीशे का ही लेना है, प्लास्टिक वगैरह का कंटेनर नहीं लेना। 2 दिन धूप लगने के बाद ये देखें इसका कलर चेंज हो जाता है। मुलेठी, लौंग, फिटकरी, तमाम ऑयल, ग्लिसरीन सब की यारी दोस्ती इसके अंदर हो जाती है जी, सब आपस में मिल जाते हैं
اور یہ زبردست سا آپ کا یعنی کہ سرم ریڈی ہو جاتا ہے، جو آپ کی یعنی کہ اسکن کو خوبصورت بنائے گا، گلو کرے گا، برائٹ کرے گا، آپ کی اسکن سے فائن لائن کو ریموو کرے گا، جھریوں کو مٹائے گا، ایکنی کو کنٹرول کرے گا، پگمنٹیشن کو ٹھیک کرے گا، جتنے بھی داغ دھبے ہیں سب کو ٹھیک کر کے آپ کی اسکن کو ٹائٹ کر دے گا۔ سب سے بیسٹ ٹائم ہے رات کو سونے سے پہلے لگا لیجئے گا، اس سرم کو ہلکا سا لگائیے گا۔ اگر ایک بندہ یہ سرم لگائے گا اس کے لیے 1 منتھ کے لیے یہ سرم کافی ہے اتنا۔ اگر پورے گھر والوں نے، پورے ٹبر نے لگانا ہے نا تو یہ تقریباً 8-10 دن ہی چلے گا، زیادہ نہیں۔ تو آپ اپنی کوانٹٹی کو بڑھا لیجئے گا۔ آپ اس سرم کو رات میں سونے سے پہلے اپنا چہرہ وغیرہ واش کر کے ڈرائی کر کے پھر اچھے سے لگا لیجئے گا۔ اس کو میک اپ سے پہلے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میک اپ سے پہلے آپ اس سرم کو ہلکا سا لگائیے، اچھے سے مساج کیجئے، جب یہ اچھے سے ابزرو ہو جائے اس کے اوپر پرائمر لگا لیجئے، پھر اپنا جو بھی فاؤنڈیشن آپ نے لگانا ہو وہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کا چہرہ بالکل پلم ہو جائے گا، آپ کی اسکن بالکل نرش ہوگی، اسموتھ ہوگی، بیبی اسکن ہو جائے گی۔ یہ سرم آپ کو ہفتے میں ہی بتا دے گا کہ کتنا زیادہ اس کا رزلٹ ہے، ایسے ہی سوشل میڈیا پہ یہ وائرل نہیں ہو رہا، اس کے رزلٹ بھی بہت زیادہ زبردست ہیں۔ آپ ایک بار اس کو لگا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، بیل بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔